नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम कटिंग फ्लूइड्स, उसके टाइप्स, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काफी कुछ मिस कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। और वीडियो पसंद आता है तो आप उसे लाइक करना ना भूलें। इसका लिंक अपने दोस्तों और कलीग के साथ में जरूर शेयर करें। हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को भी एक्सप्लोर करना ना भूलें। इसके लिए आप courses.qualityhubindia.com को विजिट करें और हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज और हमारे क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानने के लिए भी हमारे वेबसाइट www.qualityhubindia.com को विजिट करें। तो आइए दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करते हैं। दोस्तों, मेटल वर्किंग प्रोसेस में मेटल वर्किंग करने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपका वर्क पीस हो जाता है, यानी कि रॉ मटेरियल हो सकता है, टूल हो सकती है, मशीन हो सकती है। और अगर मेटल कटिंग ऑपरेशन की अगर बात करते हैं तो कटिंग फ्लूइड का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। कटिंग फ्लूइड की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो कटिंग फ्लूइड जो है ये लुब्रिकेशन काम करता है। और किसी भी तरह के मशीनिंग ऑपरेशन में, चाहे वो ड्रिलिंग कर रहे हो, बोरिंग कर रहे हो, टर्निंग कर रहे हो या मिलिंग कर रहे हो, उसमें कटिंग फ्लूइड की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। दोस्तों, जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं लो स्पीड में, तो लो स्पीड में कटिंग फ्लूइड का मेन फंक्शन हो जाता है लुब्रिकेशन करने का। लेकिन जब हम मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं हाई स्पीड में, तो कटिंग फ्लूइड जो रहता है ये कूलेंट का काम करता है। मशीनिंग ऑपरेशन में दोस्तों कटिंग फ्लूइड जो है अलग अलग तरीके के इस्तेमाल किए जाते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट है क्या। दोस्तों, अगर हम लोग कटिंग फ्लूइड के सिलेक्शन की अगर बात करते हैं तो इसको सिलेक्शन करने के लिए काफ़ी सारे फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना पड़ता है, जैसे कि कटिंग स्पीड क्या है, वर्क मटेरियल क्या इस्तेमाल कर रहे हैं हम, मशीनिंग प्रोसेस कौन सा है, हमें किस तरह का फिनिश चाहिए और कटिंग टूल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं। मेजॉरिटी केसेस में दोस्तों हम जो कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं एक तरह का इमल्सन होता है, जैसे कि ऑयल इन वाटर इमल्सन। और अगर दूसरे तरीकों की अगर बात करते हैं तो उसमें सिंपल ऑयल हो गया, गैस हो गया, जेल हो गया या एरोजोल। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब हम कटिंग फ्लूइड से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा कटिंग फ्लूइड का, वो हो जाएगा कूलिंग ऑफ टूल एंड वर्क पीस। जैसा कि हमने थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था कि जब हम मटेरियल को हाई स्पीड में हम अगर कटिंग कर रहे होते हैं तो काफ़ी हीट डेवलप होता है और उस हीट एनर्जी को कूलिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कूलिंग अगर नहीं करेंगे तो वर्क पीस खराब हो सकता है, साथ के साथ टूल का वेयर आउट भी बहुत फास्टर होता है या टूल भी डैमेज हो सकता है। तो टूल और वर्क पीस को कूलिंग करना एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा दोस्तों लुब्रिकेशन करना। तो लुब्रिकेशन करना भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ मोस्टली मशीनिंग ऑपरेशंस में चिप्स भी निकलते हैं, तो उन चिप्स को हटाना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कटिंग फ्लूइड जो रहता है लुब्रिकेशन करने के साथ ही साथ उन चिप्स को वर्क पीसेस से हटाने का भी काम करते हैं। दोस्तों, मोस्टली मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान में काफी हीट जनरेट होता है और कटिंग एज और वर्क पीस के बीच में काफी फ्रिक्शन भी क्रिएट होता है। तो कटिंग फ्लूइड जो है उस फ्रिक्शन को कम करने में और हीट जो जनरेट हो रहा है उसको कंट्रोल करने में भी काफी हेल्प करता है। एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाए दोस्तों, कटिंग करने के दौरान में काफी सारे चिप्स जो निकलते हैं उससे सेफ्टी हजार्ड भी हो सकता है, क्योंकि ऑपरेटर को काफी बार प्रोडक्ट को लोड करना, अनलोडिंग करना पड़ता है। तो जो चिप्स है उसके हाथों में लग सकता है और उसको इंजुरी भी हो सकती है, तो उसको हटाना भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो काफी सारे केसेस में जो कटिंग फ्लूइड रहते हैं इन चिप्स को भी अपने आप ही रास्ते से हटा देते हैं। अब चूंकि कटिंग ऑपरेशन के दौरान में कटिंग फ्लूइड के वजह से टूल जो है कूल होता रहता है और फ्रिक्शन भी कम क्रिएट होता है, इससे टूल लाइफ में भी इंप्रूवमेंट होता है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और आपके प्रोडक्शन का कॉस्ट भी कम होता है। दोस्तों, कटिंग फ्लूइड के वजह से चिप टूल का जो इंटरफेस है वो भी लुब्रिकेट होता है और साथ ही साथ जो काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी रिड्यूस होता है और कटिंग फोर्सेस को भी ये कम रखता है। साथ ही साथ दोस्तों, कटिंग फ्लूइड की वजह से सरफेस फिनिश में भी इंप्रूवमेंट होता है। और चूंकि हम मटेरियल को रिमूव करते हैं तो मटेरियल रिमूव करने के बाद में जो नया सरफेस क्रिएट होता है
उसमें ऑक्सीडेशन होने के चांसेस रहते हैं, तो कटिंग फ्लूइड जो रहता है उस ऑक्सीडेशन को भी बचाता है और कोरोजन रेजिस्टेंट भी होता है, यानी कि कोरोजन भी या रस्ट वगैरह भी क्रिएट नहीं होते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। दोस्तों हमने काफी सारे फंक्शंस के बारे में जाने कटिंग फ्लूइड्स के, उसी तरह से काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिसको कि हमें ध्यान में रखना चाहिए जब हम कटिंग फ्लूइड्स का सिलेक्शन कर रहे हों। ये जो प्रॉपर्टीज रहती है दोस्तों, ये प्रोसेस टू प्रोसेस वैरी करता है और किस तरह का आप मेटल पर वर्क कर रहे हैं उस पर भी वैरी करता है। तो कोशिश करें कि जब भी आप कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करें तो मेजोरिटी प्रॉपर्टीज जो आपको सेटिस्फाई कर पाए, आप उस तरह कटिंग फ्लूइड्स को सिलेक्शन करें। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है दोस्तों वो है विस्कोसिटी। तो दोस्तों विस्कोसिटी काफी इंपॉर्टेंट होता है और आपको सही विस्कस कटिंग फ्लूइड का आपको सिलेक्शन करना चाहिए, यानी कि इस तरह का आप कटिंग फ्लूइड का आप सिलेक्शन करें जिससे कि प्रॉपर और कंटिन्यूअस कटिंग फ्लूइड सप्लाई हो पाए, किसी तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट न करे। और जनरली मशीनिंग ऑपरेशन में लो विस्कस कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कटिंग फ्लूइड का जो सप्लाई है वो कंटिन्यूअस और अनइंटरप्टेड तरीके से सप्लाई किया जा सके। हालांकि कटिंग फ्लूइड्स के सही विस्कोसिटी को सिलेक्शन करने के लिए आपको काफी सारे पैरामीटर को देखना पड़ता है और अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग विस्कोसिटी के कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो जाए दोस्तों नॉन कोरोसिव, यानी कि आप जो कटिंग फ्लूइड का सिलेक्शन करें वो नॉन कोरोसिव होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, टूल और साथ ही साथ जो वर्क मटेरियल है या जिस रॉ मटेरियल में आप काम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग, टर्निंग वगैरह, उसमें रस्ट क्रिएट होने लग जाएगा और आपका प्रोडक्ट डैमेज हो सकता है, आपका टूल डैमेज हो सकता है, टूल खराब हो सकता है। और यही कारण है कि काफी सारी जगहों में वाटर में मिनरल ऑयल को मिला के इस्तेमाल किया जाता है कटिंग फ्लूइड, ताकि वाटर की जो कोरोसिव प्रॉपर्टी होती है उसको हम खत्म कर सकें। तो दोस्तों वाटर इमल्सन बेस्ड जो कटिंग फ्लूइड्स होती है इसका अच्छा नॉन कोरोसिव प्रॉपर्टी होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये नॉन टॉक्सिक भी होना चाहिए। अब क्योंकि मोस्टली ऑपरेशन करने के दौरान में कोई ना कोई ऑपरेटर इसको ऑपरेट करता है, काफी सारे ऑटोमेटिक ऑपरेशन भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पर ह्यूमन इंटरवेंशन तो होता ही होता है। तो ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जो हम कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नॉन टॉक्सिक हो, क्योंकि लोग इसको हाथों से टच करते हैं और अगर इसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टी अगर रहेगी तो लोगों के सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो और पीपल फ्रेंडली भी होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होता है दोस्तों लुब्रिकेशन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कटिंग ऑपरेशन करने के दौरान में जब मेटल रिमूव होता है तो चीप फॉर्मेशन होता है और उसमें काफी फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो प्रॉपर लुब्रिकेशन होना टूल और वर्क मटेरियल के बीच में बहुत जरूरी है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दोस्तों ये है नॉन रिएक्टिव, यानी कि जो कटिंग फ्लूइड है ये वर्क मटेरियल या टूल किसी के साथ में कोई रिएक्ट ना करे, नहीं तो दोनों को डैमेज कर सकती है। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दोस्तों यह है हीट ट्रांसफर प्रॉपर्टीज। अब चूंकि मशीनिंग ऑपरेशन करने के दौरान में काफी हाई हीट जनरेट होता है, तो जो हीट जनरेट जो हो रही है उसको पैसिफाई करने के लिए जो कटिंग फ्लूइड है उसका हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई स्पेसिफिक हीट एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट काफी हाई होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखना चाहिए जब हम कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल कर रहे हो और सिलेक्शन कर रहे हो। जैसे कि उसमें जब आप इस्तेमाल करें तो वो गम की तरह क्रिएट ना हो जाए, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कुछ कटिंग फ्लूइड जो होते हैं जब उसको हम लंबे समय तक इस्तेमाल करते हैं या हाई हीट कंडीशन में हम इस्तेमाल करते हैं तो गम की तरह में वो फॉर्म करने लगता है। उससे क्या होता है, आपको मशीनिंग करने में दिक्कत होती है, प्रोडक्ट को रिमूवल करने में दिक्कत होती है, चिप्स को हटाने में दिक्कत होती है। कटिंग फ्लूइड को ऑपरेशन करने के दौरान उसमें फोम भी क्रिएट नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये भी ऑब्स्टैकल क्रिएट करता है। कटिंग फ्लूइड जो है ये स्टेबल होना चाहिए और समय के साथ डिटोरिएट भी नहीं होना चाहिए। काफी बार हम लोग बल्क में कटिंग फ्लूइड्स को परचेज करते हैं और अगर ये रखने के बाद में कुछ समय के बाद में अगर ये खराब होने लग जाएगा, अनस्टेबल होने लग जाएगा या उसकी प्रॉपर्टी अपने आप में अगर चेंज हो रही है तो भी हमारे लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यानी कि स्टेबल होना चाहिए और समय के साथ में इसकी प्रॉपर्टी में डिटोरिएशन नहीं आना चाहिए। कटिंग फ्लूइड जो है एज फार एज पॉसिबल दोस्तों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ताकि जब आप ऑपरेशन कर रहे हो तो ये किसी तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करें और आपको प्रोडक्ट जो है ऑपरेशन होते हुए आपको दिखना भी चाहिए। काफी बार हम मशीनिंग करने के दौरान में, हम ऑपरेशन करने के दौरान में हम पार्ट का विजुअल इंस्पेक्शन भी करते हैं, ऑपरेशन को मॉनिटरिंग भी करते हैं कि ऑपरेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये कटिंग फ्लूइड जो अगर ट्रांसपेरेंट रहेगा तो हमारे लिए किसी तरह का ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करेगा।